हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर हम कर रहे थे, सेट्स। अगर आपने इस सीरीज का पिछला वीडियो देखा है, एक वीडियो और बनाया था हमने, तो उसमें हमने जो चैप्टर शुरू किया था वो था सेट का। तो उस वीडियो में हमने सेट के बेसिक के बारे में डिस्कस कर लिया था कि सेट क्या होते हैं, व्हाट मेक्स ए सेट, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके। तो उसमें हमारे पास दो फॉर्म आई थी बेसिकली, एक रोस्टर फॉर्म आई थी और एक सेट बिल्डर फॉर्म आई थी। ठीक है, उसके बाद हमें टाइप ऑफ सेट पढ़े थे, एम्प्टी सेट क्या होते हैं और कुछ दूसरे पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेट जो है वो धीरे धीरे हम और आगे जो करेंगे वहां से आपको पूरी डिटेल पता चलती रहेगी। इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम बात करेंगे तीन प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास सेट की। फर्स्ट इज यूनियन, सेकंड इज इंटरसेक्शन एंड थर्ड इज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर हमारे पास कुछ सेट दे रखे हैं तो उनका हमें यूनियन कैसे कैलकुलेट करना होता है, इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं या फिर कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, वो इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे। जैसे यहाँ पर अगर हमें कुछ सेट दे रखे हैं, एक क्वेश्चन से शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस टाइप में दे रखा है कि इफ a इज इक्वल टू, ये हमारे पास कोई सेट है, एलिमेंट हो गए 1 2 3 4। ठीक है, a ये हमारे पास एक सेट हो गया, इसका एलिमेंट है 1 2 3 4। b हमारे पास एक सेट है, इसके एलिमेंट दे रखे हैं 3 4 और 5। और जो अगला हमारे पास सेट बता रखा है सेट c, दैट इज 4 5 7 8। c इज इक्वल टू 4 5 7 and 8। तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है ए इंटरसेक्शन सी क्या है, अलग अलग चीजें यहाँ पर हमसे पूछी हुई है। तो फर्स्ट पार्ट हमसे पूछा गया है दैट इज ए इंटरसेक्शन बी, सेकंड इज बी इंटरसेक्शन सी, थर्ड इज सी इंटरसेक्शन ए और फोर्थ इज ए माइनस बी। ठीक है, तो देखो कैसे निकालते हैं हम इंटरसेक्शन और यूनियन। क्वेश्चन के अंदर ये सब चीजें पूछी होती, हम कुछ और चीजें कंसीडर कर लेते हैं साथ में। जैसे मान लो हमसे ये पूछा जाए कि ए यूनियन बी क्या होगा, ठीक है, या फिर बी यूनियन सी क्या होगा, या फिर सी यूनियन ए क्या होगा। ठीक है, ये वाला जो सिंबल होता है यू का, दैट रिप्रेजेंट्स यूनियन, वो यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। यूनियन का जो साइन उसको जब रिवर्स कर देते हैं तो ये वाला साइन वो इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और जब ये डैश लगा होता है वो कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो फिलहाल हम ये यूनियन और इंटरसेक्शन कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट आगे आएगा। तो सबसे पहले देखो इधर ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। सेट ए, सेट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है 1 2 3 4। सेट बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है 3 4 5। और सेट सी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है 4 5 7 8। तो पहले तो आपको ये चेक कर लेना है कि कोई भी जो सेट दे रखा है हमारे पास, उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है, जो भी मेंबर है, वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। ये मैंने बताया आपको पिछले वीडियो के अंदर कि रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउड इन ए सेट। सेट के अंदर रिपीटिशन जो है किसी भी एलिमेंट का वो अलाउ नहीं होता है। एक एलिमेंट को आप एक बार ही लिख सकते हो, एक से ज्यादा बार अगर आपको लिख रहे हो तो वो गलत नोटेशन होता है, आपको सिर्फ एक बार उस एलिमेंट को लिखना होता है। तो इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं दो सेट में, जैसे एक सेट ये हो गया, एक सेट ये हो गया, इन दोनों का इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों सेट के अंदर क्या क्या चीजें कॉमन आ रही है, या मतलब कौन कौन से एलिमेंट जो है दोनों सेट के अंदर कॉमन आ रहे हैं, वो इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास। तो ये सेट ए है, ये सेट बी है। जब हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो हमें ये देखना है कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जो ए में भी आ रहे हैं और जो बी में भी आ रहे हैं। तो इधर 1 है, इधर 1 नहीं है, इधर 2 है, इधर 2 नहीं है, इधर 3 है, इधर भी 3 है, इधर 4 है और इधर भी 4 है। यहाँ पर 5 है लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास दो एलिमेंट ऐसे बने हैं जो दोनों सेट के अंदर आ रहे हैं, सेट ए में भी और सेट बी में भी। तो ए इंटरसेक्शन बी जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे 3 4। ठीक है, इस तरीके से हमें इंटरसेक्शन लिखना होता है।
अब बी इंटरसेक्शन सी अगर हम निकालें, बी इंटरसेक्शन सी मतलब बी में और सी में ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जो दोनों जगह आ रहे हैं। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर नहीं है, 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 5 इस सेट में भी है, इस सेट में भी है, 7 और 8 सिर्फ इस सेट में है, इसमें नहीं है। तो यहाँ पर भी हमारे पास दो एलिमेंट ऐसे बनते हैं जो बी में और सी में दोनों में आ रहे हैं। कौन कौन से? 4 और 5। तो बी इंटरसेक्शन से हम क्या लिख देंगे? 4, 5। क्लियर है बात? नेक्स्ट सी इंटरसेक्शन ए अगर निकालें तो अब हमें सी में और ए में वो एलिमेंट चेक करने हैं जो दोनों साइड में आ रहे हैं, सी में भी आ रहे हैं और ए में भी आ रहे हैं। तो इधर 4 है, यहाँ पे भी 4 कॉमन आ रहा है, बाकी यहाँ पे 1 2 3 है, वो इधर नहीं आ रहा है। यहाँ पे 5 7 8 है, वो इस साइड में नहीं आ रहा है। तो सिर्फ एक ही एलिमेंट आया है हमारे पास, दैट इज 4, जो इस दोनों साइड के अंदर आ रहा है, ए में और सी में। तो इसका जो इंटरसेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 4। क्लियर है? डिफरेंस बाद में करेंगे। अब यूनियन क्या होगा? फर्स्ट पार्ट में इधर क्या पूछा गया है, ए यूनियन बी क्या होगा? तो इंटरसेक्शन में तो हमने क्या देखा कि जो एलिमेंट दोनों साइड के अंदर आ रहे हैं सिर्फ वो लिखे जाते हैं हमारे पास इंटरसेक्शन में। यूनियन के अंदर क्या होता है? यूनियन के अंदर हमें वो एलिमेंट लिखने होते हैं जो दोनों के अंदर तो आ ही रहे हैं, साथ में कुछ ऐसे एलिमेंट ए के जो बी में नहीं है, या फिर कुछ ऐसे एलिमेंट बी के जो ए में नहीं है, वो भी इंक्लूड करने पड़ेंगे। जैसे ए यूनियन बी अगर हम देखते हैं तो ए में और बी में 3 और 4 तो दोनों में आए हुए थे, तो 3 और 4 तो इसमें लिखने ही पड़ेंगे। उसके अलावा जो भी बच गए एलिमेंट सेट ए में 3 और 4 के अलावा कौन कौन बच गया? 1 और 2, तो ये 1 और 2 भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है। सेट बी में 3 और 4 के अलावा कौन बच गया? 5, तो उस 5 को भी यहाँ पर इंक्लूड हमें करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से हमें यूनियन निकालना होता है। मतलब यूनियन के अंदर जो एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं वो तो लिखे ही जाएंगे, साथ में ऐसे एलिमेंट जो कॉमन नहीं आ रहे थे, जो सिर्फ पहले सेट में थे दूसरे में नहीं थे, या फिर दूसरे सेट में थे पहले में नहीं थे, वो भी हमें इंक्लूड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ए यूनियन बी अगर हम देखते हैं तो ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट आ गए? 1 2 3 4 5। ठीक है। बी यूनियन सी अगर निकालते हैं तो बी में और सी में हमारे पास कॉमन कौन कौन आ रहा था? 4 और 5 आ रहे थे हमारे पास कॉमन। ठीक है। अब सेट बी में 4 और 5 के अलावा कौन और बच गया? 3, तो यूनियन ले रहे थे 3 भी इंक्लूड करना पड़ेगा। और सेट सी में 4 और 5 के अलावा कौन कौन बच गया? 7 और 8, तो 7 और 8 भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। क्लियर है बात? तो बी यूनियन सी जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? 3 4 5 7 और 8, ये एलिमेंट जो है वो बी यूनियन सी में लिखे जाएंगे। अब सी यूनियन ए निकालते हैं। सी यूनियन ए, तो सी में और ए में कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन सिर्फ 4 आ रहा था हमारे पास, आ रहा था। अब ए में 4 के अलावा कौन कौन से एलिमेंट बच गए वो और इंक्लूड करने पड़ेंगे हमें। तो 4 के अलावा कौन कौन बच गया? 1 2 और 3, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 1 2 3। सी के अंदर 4 के अलावा कौन कौन बच गया? 5 7 और 8, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 7 और 8। तो सी यूनियन ए जो हमारे पास बना है वो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 7 और 8। ठीक है। तो आइए आपको क्लियर हो गया होगा कि इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं और यूनियन कैसे निकालते हैं। इंटरसेक्शन में हमें सिर्फ वो एलिमेंट कंसीडर करने पड़ते हैं जो दोनों सेट में कॉमन होते हैं, और यूनियन में जो एलिमेंट कॉमन है वो तो लिखे ही जाएंगे, साथ में जो एलिमेंट कॉमन नहीं है, मतलब जो पहले सेट में है और दूसरे में नहीं है, या फिर जो दूसरे में है पहले में नहीं है, वो भी हमें इंक्लूड करने पड़ेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं डिफरेंस की। ए माइनस में बी, एक ए माइनस में बी ले लेते हैं और एक बी माइनस में, दोनों चीजें आपको एक साथ क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर एक ए माइनस बी ले रहा हूँ और एक बी माइनस ए। ठीक है। ए माइनस बी का क्या मतलब होता है? ए माइनस बी का मतलब होता है कि ए के वो एलिमेंट जो बी में भी प्रेजेंट है, ए के वो एलिमेंट जो बी में भी प्रेजेंट है उनको हटा दो, बाकी जो बच गए वो ए माइनस बी में लिखे जाएंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि सेट ए दे रखा था 1 2 3 4, हम निकाल रहे हैं ए माइनस में बी, सेट बी दे रखा है 3 4 5, तो ए में से हम बी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए में से वो एलिमेंट हटा दो जो बी में आ रहे हैं। तो ए के कौन कौन से एलिमेंट बी में आ रहे हैं? 3 और 4, 3 4 यहाँ पर है, तो इसमें से 3 और 4 को हटा दो, बाकी कौन कौन बच गया वो लिख
ए माइनस बी में। तो बाकी वो कौन बच गया सिर्फ 1 और 2, तो ये बच गया हमारे पास 1 और 2। क्लियर है बात। ए माइनस से बी जब हम निकाल रहे हैं तो हमें क्या करना होता है, सेट ए में से वो एलिमेंट हटा दो जो सेट बी में आ रहे हैं। अगर ऐसी सिचुएशन आती है आपके पास कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब जो ए माइनस से बी है वो ए के इक्वल एज इट इज लिख दिया जाएगा। तो ये तो हो गया ए माइनस से बी। बी माइनस ए में ये डेफिनेशन चलेगी। अब बी माइनस ए कैसे निकालोगे? बी माइनस ए का क्या मतलब है कि बी में से वो एलिमेंट हटा दो जो ए में आ रहे हैं। बी में से वो एलिमेंट हटा दो जो ए में आ रहे हैं, बाकी जो बच गए वो बी माइनस ए में लिखे जाएंगे। तो बी में कौन कौन है? 3 4 5। तो बी के कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जो ए में भी आ रहे हैं? 3 और 4। 3 और 4 ए में भी आ रहे हैं, तो बी में से 3 और 4 को हटा दो, बच क्या गया 5। तो बी माइनस ए जो है वो हमारे पास क्या बच जाएगा? क्लियर है बात। तो इस तरीके से हमें डिफरेंस निकालना होता है। थोड़ा और क्लियर करने के लिए मैं और टाइप ऑफ एग्जांपल ऐड बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर हमें ए माइनस बी निकाला था, अगर मैं बी माइनस सी निकालूं, अगर मैं बी माइनस सी निकालता हूँ, तो बी माइनस सी निकालने का क्या मतलब हुआ? बी में से वो एलिमेंट हटा दो जो सी में आ रहे हैं। तो बी के कौन कौन से एलिमेंट सी में आ रहे हैं? 4 और 5। 4 5 यहाँ पे भी, 4 5 यहाँ पे भी। तो बी में से 4 और 5 को हटा दो, बाकी जो बच गया वो बी माइनस सी में लिखा जाएगा। तो बाकी बच कौन गया? 3। तो बी माइनस सी हो जाएगा 3। क्लियर है। तो बी माइनस सी जब आप लिख रहे हो तो बी में से वो एलिमेंट हटा दिए जो सी में आ रहे थे। उसके बाद बी में जो बचा है आपको सिर्फ वो लिखना है, सी वाले कंसीडर नहीं करनी, इस चीज का ध्यान रखना आपको। क्लियर है। ये हो गया बी माइनस में सी। अब अगर मैं निकालूं कि सी माइनस में ए क्या होगा? सी माइनस में ए, तो सी में से वो एलिमेंट हटा दो जो ए में आ रहे हैं। तो सी के कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जो ए में भी आ रहे हैं? तो सिर्फ 4 एक ऐसा एलिमेंट है सी का जो ए में भी आ रहा है। ठीक है। तो सी में से 4 को हटा दो, 4 हटा दिया तो बच बन गया 5 7 और 8। तो सी माइनस में हम क्या लिखेंगे? 5 7 और 8। क्लियर है बात। इस तरीके से हमें ये डिफरेंस कैलकुलेट करना होता है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें किस तरीके से सॉल्व करना है यूनियन और इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर तो हम बात कर रहे थे इसकी, जब एलिमेंट जो है वो हमें किस फॉर्म में दे रखे हैं? रोस्टर फॉर्म में। जो सेट दे रखे हैं वो रोस्टर फॉर्म में दे रखे हैं। अगर सेट जो है हमारे पास रोस्टर फॉर्म में ना देकर सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिए जाए तो हम किस तरीके से सोल्व करेंगे इसमें, ये और देख लो। जैसे सेट ए दे रखा है, सेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स belongs to a natural number and x lies from 3 to 9. Set B दे रखा है, set of all x such that x is a natural number and x lies from 10 to 15. ठीक है, ये हो गया हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन। यही फर्क बताया था ना मैंने सेट बिल्डर में और रोस्टर में, कि जो रोस्टर फॉर्म होती है उसके अंदर तो जो भी एलिमेंट आप डील कर रहे हो वो आपको डायरेक्टली लिखे हुए मिलेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल जो हमने किया था उसके अंदर जो भी एलिमेंट थे वो सीधे सीधे आपको नजर आ रहे थे कि ये एलिमेंट है हमारे पास। ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर क्या होता है कि आपको डायरेक्ट एलिमेंट देने की बजाय वो एक डेफिनेशन बना के देता है। उस डेफिनेशन को फिर आप कन्वर्ट कर सकते हो रोस्टर फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दे रखा है इस क्वेश्चन में इसने रोस्टर फॉर्म में ना देके सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन दिया है। क्या कहा है कि जो सेट ए है वो किस तरीके से डिफाइन कर सकता है? सेट ए इज डिफाइंड है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए नेचुरल नंबर। एक्स जो है नेचुरल नंबर है एंड एक्स लाइज फ्रॉम 3 to 9। एक्स जो है वो किस किस के बीच में लाई कर रहा है? 3 और 9 के बीच में लाई कर रहा है। अब जो इक्वालिटी है वो ना 3 पे लग रही है ना 9 पे लग रही है, तो 3 भी काउंट नहीं करना है, 9 भी काउंट नहीं करना है, उसके बीच में जो नेचुरल नंबर आ रहे हैं हमें सिर्फ वो काउंट करने हैं। तो जो सेट ए होगा उसका अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? पहला नेचुरल नंबर 4 आएगा, अगला 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7 और उसके बाद
8। ये हो गया हमारे पास इसका क्लोज्ड फॉर्म नोटेशन सेट ए का। अब सेट बी का अगर हम देखते हैं तो सेट बी की क्या डेफिनेशन है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स लाइज फ्रॉम 10 to 15। एक्स जो है नेचुरल नंबर है और एक्स जो है वो 10 से 15 के बीच में लाई कर रहा है। 10 पर इक्वलिटी नहीं लगी हुई है, 10 पर सिर्फ इनइक्वालिटी है, ठीक है। इक्वलिटी कहाँ पर लगी हुई है, 15 पे लगी हुई है, मतलब कि हमें 15 को इंक्लूड करना है लेकिन 10 को इंक्लूड नहीं करना है। तो 10 से अगर नेचुरल नंबर 11, उसके बाद 12, उसके बाद 13, उसके बाद 14 और उसके बाद 15, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म का आपने क्लोज्ड फॉर्म में अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब आपको क्या लिखना है, अब आपको लिखना है तो ए यूनियन बी और एक लिखना है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो एलिमेंट दोनों के अंदर कॉमन आ रहे हैं हमें वो लिखने होते हैं। तो सेट ए में और सेट बी में हमारे पास कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, तो ए इंटरसेक्शन बी हम क्या लिखेंगे 5। नल सेट का जो सिंबल बताया था, नल सेट क्या होता है, इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता है, तो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5। ए यूनियन बी में हम क्या लिखेंगे, यूनियन बी में जो कॉमन आ रहा है पहले तो वो लिख लो, तो कॉमन तो कुछ आ ही नहीं रहा। उसके अलावा जो कुछ बच गया ए में, तो ए में कौन कौन है, 4, 5, 6, 7 और 8। और बी में कौन कौन है, तो बी में कौन कौन है, 11, 12, 13, 14 और 15। तो ए यूनियन बी जो हमारे पास बन गया, उसके अंदर हमारे पास सारे एलिमेंट जो है वो लिख के जाएंगे 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये यूनियन जो है और इंटरसेक्शन जो है वो कैलकुलेट करना होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमें इसे प्रोसीड करना है। नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें ये यूनियन आपको समझ में आ गया होगा, इंटरसेक्शन क्लियर हो गया। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं किसी भी सेट का, ये और देखो, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब क्या हुआ कि एक तो आपको यूनिवर्सल सेट गिवन होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सल सेट आपके पास गिवन होगा, यूनिवर्सल सेट को हम किससे लिखते हैं, यूसी, ठीक है। ये क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं इसको। जैसे यूनिवर्सल सेट हमें दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये होगा यूनिवर्सल सेट। जो लार्जेस्ट सेट हमारे पास पॉसिबल हो सकता है वो यूनिवर्सल सेट होता है। सेट ए दे रखा है 1 2 3 4, सेट ए दे रखा है 1 2 3 4, ठीक है। सेट बी बता रखा है हमें क्या, सेट बी बता रखा है 2 4 6 8, 2 4 6 8। तो हमसे पूछा गया है कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा और बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। जो डैश का सिंबल होता है ये कॉम्प्लीमेंट को हमारे पास रिप्रेजेंट करता है। तो हमें यूनिवर्सल सेट बता दिया, सेट ए बता दिया और सेट बी बता दिया हमसे, अब उनका कॉम्प्लीमेंट पूछा जा रहा है। कैसे निकालेंगे इसमें, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो, जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो, उस सेट के एलिमेंट को यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में से हटा दो, ठीक है। दोबारा सुनो इसको, जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो, जैसे यहाँ पर आप सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो, तो सेट ए के जो भी एलिमेंट है वो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में से हटा दो। उसके बाद यूनिवर्सल सेट में जो कुछ बचता है वो क्या कहलाता है, ए कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो अगर मैं यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट निकालता हूँ तो ये यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सेट ए है 1 2 3 4, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से 1 2 3 4 को हटा दो। तो 1 2 3 4 जब हटेगा तो बच क्या गया 5 6 7 8 9, ये हमारे पास क्या बनेगा, ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट अगर होगा हमारे पास 5 6 7 8 और 9, ठीक है। ये होगा किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो उस सेट को आप एक तरीके से सबट्रैक्ट कर दो, किसमें से, यूनिवर्सल सेट में से। उसके बाद यूनिवर्सल सेट में जो कुछ बचेगा वो उस सेट का कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। इसी तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट अगर आप देखते हो तो बी कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब हो गया कि बी के जो एलिमेंट है वो यूनिवर्सल सेट में से हटा दो। तो बी के कौन कौन से एलिमेंट है, 2 4 6 8,
एक 2 को हटा दो, एक 4 को हटा दो, एक 6 को हटा दो, एक 8 को हटा दो, बस कौन कौन गया वो भी कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। तो एक 1 बच गया, एक 3 बच गया, एक 5 बच गया, एक 7 बच गया और एक 9 बच गया हमारे पास। तो बी कॉम्प्लीमेंट है वो क्या हो गया हमारे पास 1 3 5 7 और 9। ठीक है, इस तरीके से आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है। और क्या पूछा गया है यहाँ पर वो और देख लेते हैं, थोड़ा सा आगे इसमें पूछा गया है। नेक्स्ट हमसे सब कुछ रखा है कि हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट है, तो ये पूछा गया है। और क्या पूछा गया है, और पूछा गया है बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, ये क्या होगा। और एक पूछा गया है ए माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, ये क्या होगा। ये 3 चीजें और पूछी गई इस क्वेश्चन में हमारे। इसमें कैसे सॉल्व करेंगे देखो आप। फर्स्ट में क्या पूछा गया है ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लीमेंट, पूरे का कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन सी निकालना पड़ेगा। तो ए इंटरसेक्शन सी के कॉम्प्लीमेंट को तो निकाल देंगे, लेकिन उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, पहले ए इंटरसेक्शन सी पता होना चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन सी देखो अब क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन सी, सेट सी फिलहाल मैंने नहीं लिखा है, सेट सी इसलिए बता रखा था 3 4 5 6, सेट सी और लिख देता हूं, सेट सी बता रखा था 3 4 5 और 6, ये सेट सी की बनता। तो ए इंटरसेक्शन सी अगर आप निकालते हैं तो ए में और सी में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं पहले आप वो देखोगे। तो ए में और सी में 3 4 3 4, ये दो एलिमेंट ही कॉमन आ रहे हैं। तो ए इंटरसेक्शन सी हो गया हमारे पास 3 4। ठीक है, अब उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे, इसका ए इंटरसेक्शन सी का। तो ए इंटरसेक्शन सी जो उसके लिए इकट्ठा सेट समझो। इस सेट से जब आप कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो कैसे निकालोगे, यूनिवर्सल सेट में से इसका एलिमेंट हटा दो, बाकी जो बचेगा वो सब कॉम्प्लीमेंट ही बचेगा। तो यूनिवर्सल सेट में कौन कौन से एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ए इंटरसेक्शन में 3 4। तो इसमें से आप 3 4 4 को हटा दो, बाकी जो कुछ बच जाएगा कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या है हमारे पास 1 2 5 6 7 8 और 9। तो ए इंटरसेक्शन सी का जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आएगा वो क्या आ जाएगा 1 2 5 6 7 8 और 9। क्लियर है। नेक्स्ट में हमसे क्या पूछा था बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें पहले बी इंटरसेक्शन सी का पता होना चाहिए कि बी इंटरसेक्शन सी क्या है, कॉम्प्लीमेंट उसके बाद में ही निकलेगा। तो बी इंटरसेक्शन सी निकालो, बी इंटरसेक्शन सी निकालो कौन कौन है 3 4 3 4, सेम है इंटरसेक्शन, सॉरी बी इधर है, ये बी है ये सी है। तो बी इंटरसेक्शन सी निकालोगे तो बी में और सी में कौन कौन कॉमन आ रहा है 4 और 6, यहाँ पर भी है 4 और 6, यहाँ पर भी है 4 और 6। तो बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा हमारे पास 4 6। अब बी इंटरसेक्शन सी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट में से 4 को 6 को हटा दो। तो ये 4 है, ये 6 है, इसको हटा दिया तो बच क्या गया हमारे पास बच गया 1 2 3 5 7 8 और 9। ये होगा हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या निकालना था ए माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए पहले ए माइनस सी पता होना चाहिए, उसके बाद ही ए माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकल सकता है। तो ए माइनस सी जब हम निकालेंगे तो हमें क्या करना है, ए में से वो एलिमेंट हटा देने हैं जो सी में आ रहे हैं। तो ए के कौन कौन से एलिमेंट सी में आ रहे हैं 3 और 4, तो इसमें से 3 और 4 को हटा दो, क्या बचा 1 और 2। तो ए माइनस सी हमारे पास बच गया 1 और 2। अब ए माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने का मतलब क्या हुआ कि यूनिवर्सल सेट में से 1 और 2 को हटा दो। तो यूनिवर्सल सेट ये रहा, इसमें से 1 और 2 को हटा दो तो बच क्या क्या गया हमारे पास बच गया 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये हमारे पास क्या आ गया ए माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सोल्व करके दिखाऊंगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट आता है इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज है वो हमें वेरीफाई करनी है। कुछ प्रॉपर्टीज जो आप अब तक पढ़ते हुए आए हो पहले ही, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आपने एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में ये चीजें पढ़ी होंगी ना आपने। कॉम्यूटेटिव सुना होगा, कॉम्यूटेटिव क्या होता है, एसोसिएटिव के बारे में पता होगा। ठीक है, तो ये जो कॉम्यूटेटिव की और एसोसिएटिव की प्रॉपर्टीज होती है हमारे पास
ये सेट के अंदर भी वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा है उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज आपको याद भी रखनी है और फिलहाल इस क्वेश्चन में आपको वो वेरीफाई करके दिखाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देता हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तो गिवन है यूनिवर्सल सेट इफ यू इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हो गया हमारे पास यूनिवर्सल सेट। उसके बाद सेट ए बता रखा है, सेट ए है 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद सेट बी है आपके पास 3 4 और 6। उसके बाद सेट सी बता रखा है इसमें, सी इज इक्वल टू 5 6 7 और 8। तो हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई कौन कौन सी प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसमें दे रखी है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ये प्रॉपर्टी आपको वेरीफाई करनी है। सेकेंड जो इसने प्रॉपर्टी वेरीफाई कराई है वो बताई है यहाँ पर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। फिलहाल ये दो प्रॉपर्टी जो है वो हम वेरीफाई करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसको आप क्या बोल दोगे, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के अंदर यही होता है ना, जैसे मान लो एडिशन में आपने पढ़ा होगा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, उसमें क्या होता था कि अगर हम पहले जो एलिमेंट को ऐड करें और फिर उसके अंदर थर्ड एलिमेंट ऐड करें, या फिर हम पहले जो फर्स्ट एलिमेंट दे रखा है और उसके अंदर बाकी के दो एलिमेंट को ऐड करें, तो दोनों का जो एडिशन आता था वो हमेशा सेम आता था। तो सेम चीज यहाँ पे हो रही है, अगर आप बी का और सी का यूनियन लें और फिर उसका ए के साथ यूनियन लें, या फिर पहले हम ए का और बी का यूनियन ले लें और फिर उसका सी के साथ यूनियन लें, तो ये दोनों चीजें हमारे पास क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, ठीक है। कैसे ऐसा देखो, अभी ए पहले ये चीज कैलकुलेट करते हैं, बी यूनियन सी, बी यूनियन से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो बी है 3 4 6, सी है 5 6 7 8, तो बी यूनियन सी में कौन कौन आ जाएगा, 3 4 5 6 7 और 8, ये आ गया हमारे पास बी यूनियन सी, ठीक है। इसका भी यूनियन लेना है किसके साथ, ए के साथ। तो ए हमारे पास क्या है 1 2 3 और 4, ये हो गया हमारे पास ए, तो ये ए है, ये बी यूनियन सी है। अब इन दोनों का यूनियन लेना है, तो इन दोनों का जब आप यूनियन लोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये आएगा इसका यूनियन। भाई जो एलिमेंट कॉमन थे पहले वो लिख लोगे आप, तो 3 4 कॉमन था, 3 4 को लिखा, उसके बाद 3 4 के अलावा यहाँ पे क्या बचा है 1 2 1 2 लिखा, यहाँ 3 4 के अलावा कौन बचा 5 6 7 8, 5 6 7 8, ठीक है। तो LHS हो गया ये। अब इसका RHS अगर मैं सोल्व करता हूँ तो RHS में हमें क्या मिलेगा, पहले निकालना है A यूनियन B, तो निकालो A यूनियन B, ये A है ये B है, A का और B का अगर आप यूनियन लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1 2 3 4 और 6, 1 2 3 4 और 6, ये आ गया हमारे पास A यूनियन B। अब इसका आपको यूनियन लेना है किसके साथ है, C के साथ। तो C हमें क्या दे रखा है, C हमें दे रखा है 5 6 7 और 8, ठीक है। अब हमें इन दोनों का यूनियन लेना है, तो इन दोनों का अगर हम यूनियन लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो एक सेट हमारे पास ये आया है, एक सेट हमारे पास ये था। इन सेट के कोरेस्पोंडिंग जो भी एलिमेंट आप देखते हो सारे एज इट इज आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम सेट में क्या हो रहा है, तो जो एलिमेंट का नंबर दे रखा है पहली बात तो वो सेम हो, तो पहले सेट के अंदर भी 8 एलिमेंट है, दूसरे के अंदर भी 8 एलिमेंट है, तो दोनों सेम है, और जो एलिमेंट है वो भी एग्जैक्टली सेम है। फर्स्ट सेट में 1 2 3 4 5 6 7 8, दूसरे के अंदर भी 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। वेरीफाई कर लो आप आराम से। नेक्स्ट जब बी पार्ट अगर हम करते हैं, इसको मैं यूज कर देता हूँ। बी पार्ट अगर आप करते हो तो बी पार्ट के अंदर एक तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नजर आएगी। यहाँ पर क्या दे रखा था, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये जो यूनियन है वो एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया इंटरसेक्शन के ऊपर। क्या किसके ऊपर आएगी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन
ए यूनियन सी। अब आपको इन दोनों को इक्वेट करना है, दिखाना इक्वल। तो आप एलएचएस को सोल्व करते हो तो पहले हम क्या लिखते हैं, बी इंटरसेक्शन सी लिखते हैं। ये बी है, ये सी है, बी का और सी में इंटरसेक्शन लिखो आप। उधर था 3 4 6, इधर 5 6 7 8, तो सिर्फ 6 एक एलिमेंट ऐसा आएगा जो बी इंटरसेक्शन सी में आएगा। अब इसका आपको यूनियन लेना है किसके साथ, ए के साथ। तो ए में कौन कौन है, ए में है 1 2 3 और 4। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब इधर आ जाओ आरएचएस में। आरएचएस में अगर आप सोल्व करते हो तो क्या दे रखा है, ए यूनियन बी, एक और बी का यूनियन हो। एक और बी का अगर आप यूनियन लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, 1 2 3 4 और 6। इसका आपको इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, ए यूनियन सी के साथ। तो ये ए है वो सी है, इसमें अगर इंटरसेक्शन लिया, यूनियन लिया सॉरी, तो ये आएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब आपको इस सेट वाली सेट का लेना है इंटरसेक्शन। तो इसका अगर आप इंटरसेक्शन लेते हो तो इधर क्या आया, 1 2 3 4 6। ठीक है, तो इधर क्या है, इधर है 1 2 3 4 और 6। ठीक है, तो 1 2 3 4 और 6 इधर भी है, 1 2 3 4 और 6 इधर भी है। तो इधर इंटरसेक्शन लेने पे हमें दोनों जो कॉमन आ रहे हैं वो लिखने हैं। तो इधर आ गए 1 2 3 4 और 6, और इधर जो है वो हमें यूनियन लेना है। तो एक सेट है 1 2 3 4, दूसरा सेट है 6। तो इसका जब यूनियन लेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 और 6। तो ये वाला सेट आया और ये वाला सेट आया, ये दोनों क्या इक्वल आ रहे हैं, नंबर सेम है। 1 2 3 4 5 नंबर इधर है और 5 एलिमेंट इधर है, और जो एलिमेंट आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं। 1 इधर भी है, यहाँ पे भी है, 2 3 4 2 3 4 6 इधर भी है, 6 इधर भी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना होता है। तो आइए आपको क्लियर हो गया होगा कि यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी भी सेट के लिए। इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं प्लीज आप उन्हें अटेम्प्ट करने की कोशिश करना।